नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम बताने वाले हैं आपको कि ग्लोब के माध्यम से किस तरीके से पृथ्वी को समझा जा सकता है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी की एक काल्पनिक संरचना होती है। यदि हम देखें तो ग्लोब को इस तरीके से देख सकते हैं, एक बॉल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ देखिएगा, मैंने एक बॉल को लिया है और इस तरीके से ये पृथ्वी, चूँकि हम जानते हैं पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पर ये एक बॉल भी हमने गोल ले रखी है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ग्लोब बना हुआ है और यहाँ देख रहे हैं हम, ये एक लाइन यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से दिखाई है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग जो गाइज होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये वाली जो लाइन है ये दो भागों में डिवाइड कर रही है और इस रेखा को ही हम विषुवत रेखा या फिर हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो गाइस देखिएगा, ये विषुवत रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पर देखिएगा, एक ऊपरी भाग और एक नीचे वाला भाग है। तो ऊपरी भाग को हम गाइस कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को जो कहते हैं हम, वो गाइस कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर देखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर गाइस आप आराम से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से। तो हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। ऊपरी वाला भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। इसी तरीके से जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर जो है वो हम देखते हैं, ये 23.5 डिग्री ऊपर जो हमारी रेखा है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो नीचे हैं उसे हम मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मकर रेखा कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा होती है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा लगभग 23.5 डिग्री ऊपर जो होती है वो कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री नीचे जो होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। और ये वाली जो भूमध्य विषुवत रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये 0 डिग्री रेखा होती है। तो इस तरीके से गाइज, और हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 66.5 डिग्री ऊपर जो होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा यही होती है जो भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर होती है। और जस्ट 66.5 डिग्री नीचे गाइज यहाँ पर ये वाली जो रेखा है वो 66.5 डिग्री होती है। इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाली रेखा जो है वो अंटार्कटिक रेखा है। तो इस तरीके से ग्लोब को जो हम क्षैतिज रेखाओं में बांटते हैं, इस तरीके से ये लाइनें जो खींची गई हैं आप अच्छे से देख सकते हैं, इन्हीं हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? अक्षांश कहते हैं। तो इस तरीके से ये हम इस तरीके से बांट देते हैं गोलार्ध को। और इसे टोटल हम जो बांटते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर हम इसी तरीके से लाइनें खींचते जाएंगे, इस तरीके से देखिए गाइज, तो ये टोटल लाइनें जो होंगी वो यहाँ से यहाँ तक जो होंगी लाइनें, इन्हें हम 89 लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये 89 रेखाएं होती हैं और एक ये बिंदु होता है। तो इस तरीके से ये 90 डिग्री हो जाता है। तो गाइज इसी तरीके से हम यहाँ पर नीचे भी इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिएगा, ये भी अक्षांश रेखाएं हैं। तो इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर भी आपकी जो लाइनें बनेंगी वो 89 लाइंस बनेंगी, यानी कि 89 अक्षांश रेखाएं होंगी और एक बिंदु ये हो जाता है। तो इस तरीके से गाइज, इस तरीके से ये वाली देखिएगा, जो अक्षांश रेखाओं की संख्या कई बार हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ देखिएगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या को अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या देखिए 89 + 89 और प्लस एक रेखा ये होती है विषुवत रेखा। तो इस तरीके से आपकी जो रेखाएं हो जाएंगी ये हो जाएंगी 179। तो अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या आपसे पूछी जाती है तो 179 होती हैं। लेकिन अगर हम इन बिंदुओं को भी मान लें, ये नॉर्थ पोल होता है, ये देखिएगा ये नॉर्थ पोल है और इसके जस्ट नीचे जो है वो साउथ पोल है, यहाँ देखिएगा। और इन पोल्स को भी अगर हम गिन लें, इन बिंदुओं को भी गिन लें, तो ये हो जाते हैं आपके 90 + 90
और प्लस एक ये, तो इस तरीके से ये 181 हो जाती हैं। तो कई किताबों में आपको अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 देखने को मिलेगी और कई किताबों में आपको 179 देखने को मिलेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके सामने किस तरीके का क्वेश्चन है और वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन देखकर ही आप इस क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें। अगर 181 दिया होगा तो 179 नहीं दिया होगा और 179 दिया होगा तो 181 नहीं दिया होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं गाइज, अक्षांश रेखाएं जो हैं किसी के भी जलवायु का निर्धारण करती हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा जाता है कि अक्षांश रेखा क्या बताती हैं, तो अक्षांश रेखाएं जो हैं किसी की भी जलवायु और ताप तथा जलवायु का निर्धारण करती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ताप तथा जलवायु का निर्धारण करने वाली रेखा, ठीक है, जलवायु का निर्धारण करती हैं। कौन करती हैं? अक्षांश रेखाएं। तो इस तरीके से गाइज ये अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर पूछा जाता है आपसे कि ताप तथा जलवायु का निर्धारण कौन करता है, तो अक्षांश रेखाएं करती हैं। इसी तरीके से अगर कर्क रेखा की बात करेगा तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है और नीचे की बात करें तो 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा होती है। अगर 66.5 डिग्री की बात करेंगे तो 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक रेखा होती है। नीचे की बात करें 66.5 डिग्री पर तो अंटार्कटिक रेखा होती है। ऊपरी पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाले पोल को साउथ पोल कहते हैं। तो इस तरीके से गाइज आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। और एक बात और पूछी जाती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी गाइज जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से गाइज ये अक्षांश रेखाओं के बारे में था। आई थिंक आप अक्षांश रेखाओं को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या क्या निर्धारण करती हैं, और अक्षांश रेखाओं के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देशांतर रेखाओं के बारे में तो गाइस देखिएगा यहाँ पर जो ग्लोब बना हुआ है, कल हमने बताया था आपको कि इस तरीके से यहाँ पर सीधी रेखाएं जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेकिन इस तरीके से जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, यहाँ देखिएगा जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ देखिएगा गाइज, यहाँ उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से देशांतर रेखाएं कहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक खींची गई जो लाइन है ये वाली, इस तरीके से हम यहाँ पर खींचते हैं इस तरीके से। तो ये वाली जो लाइन है वो 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। ये गाइज ये देखिएगा, इस लाइन को हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं और इस 0 डिग्री देशांतर को ही प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है गाइज, ये ध्यान रखना है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है गाइज, इसे अब ये रेखा जो है किस ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ये वाला भाग जो है वो पूर्वी भाग होता है, इसे पूर्वी भाग कहते हैं, और इधर वाला जो भाग है इसे हम पश्चिमी भाग कहते हैं। ये देखिएगा गाइस, ये वाला भाग पश्चिमी भाग है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भाग की जो रेखाएं हैं वो पूर्वी देशांतर कहलाती हैं, पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। और यहाँ वाली जो इधर वाली रेखाएं हैं, इस भाग से इधर को जो रेखाएं होती हैं वो पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं। ये देखिएगा इस तरीके से पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, जैसा कि यहाँ पर बांटा गया था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जब हम क्षैतिज रेखाओं की बात कर रहे थे यानी कि अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे थे, तब ग्लोब को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जो ये वाली जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है ये 2 भागों में बांटती है ग्लोब को, एक पूर्वी भाग
और दूसरा पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम पूर्वी देशांतर कहते हैं और जो पश्चिमी भाग में जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। इस तरीके से गाइज इस भाग में जो पूर्वी भाग है उसमें 180 रेखाएं खींची हुई होती हैं और दूसरा पश्चिमी भाग जो है उसमें 180 रेखाएं खींची होती हैं। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है तो देशांतर रेखाओं की संख्या कुल संख्या जो होती है वो गाइज 360 होती है। और देशांतर रेखा जो होती है वो समय का निर्धारण करती है, ये ध्यान रखना है। देशांतर रेखा क्या करती है, समय का निर्धारण करती है। यानी जो देशांतर रेखाएं होती हैं उन्हें हम समय रेखा भी कह सकते हैं। यानी ये रेखाएं जो हैं वो समय का निर्धारण करती हैं और किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच जो समय होता है उसमें 4 मिनट का अंतर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दो देशांतर रेखाओं ये ध्यान रखना है, दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर कितना होता है, समय का अंतर गाइज ध्यान रखना है। तो समय का अंतर होता है 4 मिनट का। कितना होता है, 4 मिनट का। और गाइज एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर इस तरीके से जो लाइनें खींची गई हैं इनकी दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। ये वाली दूरी लगभग 111.3 किलोमीटर होती है। जबकि जैसे जैसे ये ध्रुवों के पास बढ़ती जाती हैं यहाँ पर देखिएगा दूरी कम होती जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान और रखना है आपको, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हर रेखा के बाद आपके 4 मिनट ऐड होते जाएंगे समय में। इधर क्या होता है 4 मिनट जोड़ देते हैं, जबकि अगर हम पूर्वी देशांतर में जाएं तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे 4 मिनट घटाते जाएंगे, 4 मिनट घटाते जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज। और प्रधान रेखा जो है, प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है वो आपके ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ये भी पूछा जाता है। प्रधान रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच, ये ध्यान रखना है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, होकर गुजरती है। तो गाइज आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्षैतिज रेखाएं होती हैं। अगर आपसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछता है तो 179 या 181, दोनों स्थितियां मैंने आपको कल क्लियर करा दी हैं। अगर हम पोल को जोड़ देते हैं तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। अगर इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिंदुओं को हटा देते हैं तो संख्या 179 हो जाती है। यहाँ पर ये फैक्ट है और ये ध्यान रखना है, कुछ जहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा ये 181 दिया होगा या 179 दिया होगा, एक ही ऑप्शन दिया होगा, दोनों ऑप्शन नहीं दिए होंगे। तो गाइज यहाँ पर ध्यान रखना है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो प्रधान याम्योत्तर रेखा होती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या पूछेगा तो 360 होती है। देशांतर रेखाओं को ही समय रेखा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर जो होता है वो 4 मिनट का होता है, क्योंकि देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देशांतर जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है वो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी भाग दूसरा पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में जो देशांतर रेखाएं हैं उन्हें हम पूर्वी देशांतर कहते हैं और पश्चिमी भाग में जो हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। प्रधान समय रेखा जो है वो गाइज इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो ये चीज़ें थी कुछ जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो